हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक नंबर पार्ट नंबर 7 लेके आए हुए हैं। इससे पहले आपके दोस्तों 6 पार्ट हो गए थे। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए आए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आप लोग अपना टोटल स्कोर भी अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर आए थी। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी ये श्रृंखला दी रही है पूरी, तो इसमें दोस्तों आपको क्या बताए थे। जब भी आपको इस तरीके से समझ में क्वेश्चन ना आए तो उनका दोस्तों नंबर डाल लीजिए कौन कितने नंबर पर आ रहा है। तो दोस्तों ए 1 पर आता है, जी 7, यल आपका 12, ठीक है दोस्तों, यस आपका 19, फिर आपका दोस्तों यू आपका कितना आता है 21 और बी आपका 22 पर। अब यहाँ पर दोस्तों आपका जो है ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 1 का अंतर है, फिर यहाँ पर देखेंगे तो 2 का अंतर है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका मिस है तो उसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ पर 6 का अंतर है, यहाँ पर देखेंगे तो ये दोस्तों 5 का अंतर है। तो यहाँ पर दोस्तों कितने का अंतर आना चाहिए, तो यहाँ पर दोस्तों ये हो गया। तो यहाँ पर यदि हम 4 का अंतर लेते हैं, 5 का हो गया तो 4 का अंतर लेते हैं तो यहाँ आपका 16 हो जाएगा। तो ये दोस्तों कितना 4 का अंतर हो गया ना, इसमें प्लस 4 किए, यहाँ पर 5 प्लस किए थे और यहाँ पर 6। तो यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कितने का अंतर आया है 3 का, क्योंकि दोस्तों 6 5 4 3 2 1। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है यदि आप लोग दोस्तों ऐसे ही सॉल्व करते हैं ए फिर जी एल, तो आप इसको समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी आपको अक्षर दिए जाएँ उनका दोस्तों आप क्रम नंबर डाल लीजिए, कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है, तो आप दोस्तों क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए। तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 16, और 16 पर कौन सा अंक आता है दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं 16 पर आपका आता है पी। क्या आता है दोस्तों 16 पर आता है पी। अब पी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे संबंधित संख्या पूछी है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए। तो इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 संबंधित है 2 से। क्या दोस्तों 1 संबंधित है 2 से, उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर एक चीज आप लोग दोस्तों देखिएगा, तो ये दोस्तों ऑप्शन आप देखिए पहले आपके 129, 128, 120 और 130, और ये छोटी संख्या है। तो इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों या तो कुछ मल्टीप्लाई किया गया है या तो यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही रहता है और प्लस 1 करेंगे तो आपका 2 होगा। यदि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। तो यहाँ पर 25 की तरीके से कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो यदि हम 1 का क्यूब करते हैं, क्या दोस्तों 1 का क्यूब किए और प्लस उसी में 1 ऐड किए तो आपका कितना हुआ 2 हुआ। अब यहाँ पर दोस्तों जो इसमें ये लिखा था इसका ही क्यूब करके इसी को ऐड किए। अब यहाँ पर 5 है तो 5 का हम करेंगे क्यूब और प्लस 5 ऐड करेंगे, क्योंकि दोस्तों 5 जिसका क्यूब किए उसी को ऐड करना है। तो 5 का क्यूब होता है 125, 125 में प्लस 5 ही ऐड करना है तो आपका 130 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 130 हो जाएगा। तो 130 आपका कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरीके से ये दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। कल आपको दोस्तों इसी प्रकार का एक क्वेश्चन कराया था जिसमें 1 का स्क्वायर किया गया था और दूसरी वाली संख्या का भी स्क्वायर करके प्लस 1 किया गया था। अब यहाँ पर दोस्तों क्यूब करके प्लस 1 किया गया। तो उसी प्रकार के आपके क्वेश्चन दोस्तों इधर उधर घूमते रहते हैं। आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे तो आपका सीधे दिमाग वहीं पहुंच जाएगा और मात्र सेकेंड में बिना पेन उठाए क्वेश्चन को कर पाएंगे आप लोग। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आपसे दोस्तों क्या त्रिभुजों की संख्या पूछी है। तो इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन 12, 13, 11 और 15 दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आप लोग समझेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों जब भी आपको कोई इस तरीके की आकृति दी होती है, क्या दोस्तों
इस तरीके की कोई आकृति दी होती है तो उसमें कितने त्रिभुज होते हैं? तो इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। 1 और 2 ये इनको काउंट करेंगे तो 3 होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सेम वही आकृति आपको यहाँ पर दिख रही है। ये देख यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो आपको ये आकृति उसी प्रकार से दिख रही है या नहीं? हाँ जी, ये दिख रही है। तो इसमें आपके कितने हो जाएंगे टोटल? 3 हो जाएंगे। ठीक है सर जी, 3 इसमें हो गए। अब उसी प्रकार से 3 इस आकृति में आपके बनेंगे यहाँ पर, बनेंगे या नहीं? ये दोस्तों इस तरीके से 3 इसमें बनेंगे। हाँ जी, बनेंगे। अब 3 इसमें भी बनेंगे। कितने बनेंगे इस आकृति में? 3 इस आकृति में त्रिभुज बनेंगे। ठीक है दोस्तों, कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर कितना हो गए? 3 + 3 + 3, तो ये आपके टोटल यहाँ पर 9 हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों आप इनको लिख लीजिए 3 + 3 + 3। अब यहाँ पर दोस्तों आपको समझाते हैं और कौन सा बनेगा। एक तो आपका दोस्तों ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा या नहीं? जी सर बनेगा। दूसरा आपका ये यहाँ से इस तरीके से बनेगा। कितने हो गए? 2। ठीक है दोस्तों, ये 2 हो गए ना, तो ये 2 आपको यहाँ पर और प्लस करने हैं। क्या करना है? 2 और यहाँ पर प्लस कर लेने हैं, तो ये 2 प्लस कीजिए। अब इसके बाद आपके कौन से त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे, अब उनको भी देखिए। तो एक तो आपका ये दोस्तों पूरा ये त्रिभुज आपका इस तरीके से बनेगा। क्या बनेगा? इस तरीके से एक त्रिभुज ये पूरा बन गया या नहीं? हाँ जी, बन गया। अब एक इस तरीके से ये वाला पूरा यहाँ पर आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये इस तरीके से पूरा बन जाएगा। तो आपका यहाँ पर ये कितने हो गए? यहाँ पर +2 और कर लीजिए। तो ये दोस्तों 9 और 4 कितने हुए? 13। अब 13 त्रिभुज आपके इसमें बन गए। अब इसमें देखिए और कौन सा त्रिभुज आपका बन रहा है। तो इसमें आपके और कौन से त्रिभुज बन रहे हैं उनको दोस्तों यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो आपका कौन सा बनेगा यहाँ पर। इसको ध्यान से देखेंगे तो एक त्रिभुज आपको ये चीज यहाँ पर नजर आएगी। ये तो आपका हो गया ना। अब ये वाला एक यहाँ पर आपको दिखेगा इस तरीके से। ये इसको थोड़ा दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से करते हैं तो ये आप समझ जाएंगे। तो ये इस तरीके से एक त्रिभुज आपका ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये इस तरीके से ही आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये त्रिभुज आपका यहाँ पर बन गया, बना या नहीं? तो ये कितने त्रिभुज आपके यहाँ पर बन गए? 2 त्रिभुज और ये बन गए। ठीक है दोस्तों, कितने बन गए? 2 त्रिभुज बन गए। तो यहाँ पर इसमें हम 2 और प्लस करते हैं, 2 और प्लस करते हैं तो आपके टोटल कितने हो गए बच्चों? 15 हो गए। तो इस आकृति में आपके टोटल कितने त्रिभुज दिए गए हैं बच्चों? दोस्तों 15 त्रिभुज दिए गए हैं। इस प्रकार की आकृति में दोस्तों त्रिभुज फाइंड आउट करना दोस्तों थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यदि आप दोस्तों तरीका जानते हैं तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे गलत ही करते हैं। वो त्रिभुज कितने हैं इसमें फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो आपका 15 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 तो नॉर्मल सा दिया गया है तो चलिए इसको देख लेते हैं। क्या है दोस्तों क्वेश्चन आपका? स्मोक का कोड ये दिया गया है तो चलिए इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका कोड यहाँ पर इसका दिया गया है। क्या दिया गया है? 8 1 6 4 3, ये इसका कोड हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरे का कोड देखिए, ये इसका कोड यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है इसका? प्रंक, PRANK। इसका कोड क्या है दोस्तों? तो इसका कोड दिया गया है 7 2 9 5 और 4, ये कोड दिया गया है। अब आपको बताना है रोज का। तो चलिए दोस्तों रोज का तो बहुत ही आसानी से आप लोग यहाँ पर निकाल पाएंगे, ROSE। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज आप देखिएगा, यस इसमें है और कोई में नहीं है। ठीक है दोस्तों, ए दोस्तों इसमें है, ए इसमें है। ठीक है दोस्तों, क्या है? ये दोस्तों आपका आर है, इसको आर कर लीजिए। तो ये दोस्तों ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसमें दोस्तों के देखिए, के इसमें कॉमन है ना और इसमें भी कॉमन है। अब के लिए दोस्तों क्या 4 दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आर के लिए क्या करना है, आर इसमें दिया गया तो आर के लिए 2 लाएंगे। अब 2 किसमें है दोस्तों? पहले और फोर्थ में है, तो ये 3 कैंसिल हो गई। अब यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। क्या दोस्तों? आपको यहीं से इसका पूरा आंसर मिल जाएगा। तो आर के लिए दोस्तों आप देखिए यहाँ पर ये आ गया 2। ठीक है दोस्तों, ये आ गया
और इसके बाद ओ दिया गया है, तो ओ के लिए क्या आया है 6 आया है। क्या आया है दोस्तों, ओ के लिए 6 आया है, तो यहाँ पर 6 लिखिए। ओ के लिए क्या आया है 6 आया है, तो ये 6 हो गया। अब दोस्तों 6 इसमें भी है और इसमें भी है, 8 इसमें भी, 8 इसमें भी, तो 8 छोड़िए। अब लास्ट वाला देखिए आप, यस के लिए 8 आपका दिया गया है, तो यस के लिए तो 8 यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब ई बचा। अब ई के लिए क्या आया है 3 आया है। क्या आया है 3, तो ई के लिए यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ई के लिए 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ई के लिए 3 लिखेंगे तो आपका यह 2683 आया। क्या आया दोस्तों, 2683 आपका यहाँ पर आया हुआ है। तो 2683 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। किसमें है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेहतरीन तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। जब भी आपको दोस्तों कोई भी इसमें तरीका ना लगे तो आप दोस्तों इसमें देखिए जो आपका पूछा गया है, यदि वो अक्षर इन दोनों में मिल रहे हैं तो आपका यहीं से उसका आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों का एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपका दोस्तों डॉक्टर है, स्वास्थ्य लाभ है, अस्पताल है, घर है, बीमारी है और दवाई की दुकान है। तो दोस्तों एक चीज इसमें देखिएगा, आदमी पहले दोस्तों क्या होता है, पहले घर जाता है या पहले डॉक्टर के पास अस्पताल। तो दोस्तों ये चीज देखिए, घर आदमी तो लास्ट में ही जाएगा। कहाँ जाएगा, लास्ट में। तो ये दोस्तों आपको तरीका बता रहे हैं सोल्व करने का, जिससे आप जल्दी सोल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो वो घर जाएगा, ये सबसे लास्ट में तो वो घर जाएगा, क्योंकि सबसे पहले थोड़ी घर जाएगा। सबसे पहले आदमी क्या होगा, बीमार होगा। क्या होगा, बीमार होगा। तो चलिए भाई ये बीमार हुआ। अब आप लोग जानते हैं लास्ट में तो वो घर जाएगा, तो जब लास्ट में वो घर जाएगा सही होने के बाद ही तो घर जाएगा ना। हाँ जी, वो सही होने के बाद जाएगा। अब इसमें दोस्तों लास्ट में 4 तो है नहीं किसी में, इसको यदि हम काटना चाहें तो काट सकते हैं और आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्या होगा दोस्तों, आदमी बीमार होगा, बीमार के बाद वो क्या करेगा, अस्पताल जाएगा। कहाँ जाएगा भाई, अस्पताल जाएगा। किस लिए जाएगा, दवाई लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, अस्पताल जाएगा। पहले बीमार हुआ, फिर वो अस्पताल गया, उसके बाद वो क्या करेगा, डॉक्टर से मिलेगा। किससे मिलेगा अस्पताल में, डॉक्टर से मिलेगा। डॉक्टर से मिलने के बाद दोस्तों वो क्या करेगा, दवाई की दुकान पर जाएगा, क्योंकि भाई डॉक्टर जो है वो दवा लिखेगा तो वो दुकान पर ही तो लेने जाएगा उसको। हाँ जी, दुकान पर लेने जाएगा। उसके बाद दोस्तों वो दवाई खाने के बाद क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ लाभ उसका होगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर वो घर चला जाएगा फिर से। क्या दोस्तों, वो घर चला जाएगा ना, तो यहाँ पर वो स्वस्थ लाभ उसका होगा, उसके बाद वो घर चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब चुने। अब दोस्तों इसमें आपसे जल प्रतिबिंब पूछा है। तो दोस्तों जब भी आपको जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो उसकी सेम आकृति दोस्तों उसी प्रकार से बनती है जो आकृति दी गई है, सिर्फ उल्टा हो जाती है। क्या दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक एरो इस तरीके से कोई बना हुआ है। क्या दोस्तों, कोई एरो इस तरीके से बना हुआ है तो वो क्या होगा, जब भी उसका जल प्रतिबिंब बनेगा तो वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन दोस्तों वो क्या है, इस तरीके से उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये सिर्फ उल्टा हो रहा है। यहाँ पर ये तो दोस्तों तिरछा कर दिया, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो गलत हो गया, उल्टा हो गया ना, उल्टा नहीं हुआ ना, ये तो तिरछा कर दिया इसको। ये तो दोस्तों सेम टू सेम आकृति दी गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बेहतरीन तरीके से जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। यदि ऑप्शन काटना जान गए तो क्वेश्चन को आप दोस्तों बहुत ही आसानी से और जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सबसे पहले ऑप्शन काटना सीख लीजिए, जिससे आप क्वेश्चन को मात्र सेकेंडों में बनाएंगे एग्जाम हॉल में भी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपका अध्ययन दिया गया है, फिर आपका अध्ययन ज्ञान से संबंधित है, उसी प्रकार कार्य किससे संबंधित होगा। दोस्तों अध्ययन करने से क्या है दोस्तों, अध्ययन करने से ज्ञान मिलता है, करने से दोस्तों अध्ययन करने से ज्ञान मिलता है। ठीक है दोस्तों, क्या है, अध्ययन करने से हमको ज्ञान मिलता है, उसी प्रकार कार्य करने से क्या होता है, कार्य
करने से दोस्तों हमको अनुभव की प्राप्ति होती है। कार्य करने से हम दोस्तों अनुभवी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अनुभवी हो जाते हैं, अनुभव की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका अनुभव राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुभव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब हम कोई कार्य करेंगे तो उसके बारे में हमको नॉलेज हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, जिससे हम दूसरे को भी बता सकते हैं कि ये कार्य किस तरीके से किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब दोस्तों ये डाइस का क्वेश्चन दिया गया है। क्या दोस्तों? ये डाइस का क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है? एक ही पासे की दो घुमाई गई स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि पासे के निचले फलक पर संख्या 4 है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी? ये दोस्तों निचली सतह पर क्या है? 4 है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पर दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर दोस्तों कॉमन संख्या देखिए, कॉमन संख्या आपकी कौन है? 3 है। इसमें भी दोस्तों दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है? 3 है। जो संख्या कॉमन दी गई है उसको दोस्तों पकड़ के आप क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। क्या दोस्तों? जो संख्या दी गई है उसको पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। ठीक है, अब पहले आपका क्या आया? 3 आया, फिर आपका क्या आएगा? 4 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इसको भी उसी प्रकार 3 2 6 ये हो गया ना। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, 1 के विपरीत क्या हुआ? 6 हुआ। 4 के विपरीत क्या हुआ? 2 हुआ। अब जो संख्या रह गई उसके विपरीत जो संख्या रह गई है वो हो जाएगी। तो 3 के विपरीत आपका 5 हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा था दोस्तों? 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत आपका 2 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दोस्तों ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया गया है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आपको डेली कराते हैं और ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहे जिस भी एग्जाम में बैठेंगे, एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, सीजीएल, सीएचएसएल, हर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा इजी, थोड़ा हार्ड, लेकिन पूछा जरूर जाता है। क्या है दोस्तों? आपका रंग है, लाल है, पीला है। अब दोस्तों इसमें एक कॉमन क्या चीज है? ये दोस्तों देखेंगे रंग जो है ये कॉमन है, क्योंकि दोस्तों ये क्या है दोस्तों? ये लाल भी क्या है? रंग है, और दोस्तों पीला भी क्या है? रंग है। तो यहाँ पर दोस्तों एक ये इस तरीके से हम बड़ा सा गोला बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका इसको हम रंग लिख लेते हैं। ये तो आपका हो गया बड़ा सा गोला। अब यहाँ पर दोस्तों लाल, क्या है दोस्तों? ये आपका लाल, इसको हम यल से ही डिनोट कर लेते हैं। और ये क्या है? रंग ही है ना, तो इसके अंदर आएगा। और दूसरा ये क्या है? पीला है। ये भी क्या है दोस्तों? ये भी एक कलर है ना, तो ये दोनों इसी के अंदर आएंगे। तो इसी के अंदर जब आएंगे तो आपका यहाँ पर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो आपका ये दोस्तों जो है बाहरी वाला, इसको हम कलर कहेंगे। ये आपका यहाँ पर रंग हो जाएगा, और ये आपका येलो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रेड और ये येलो। तो इस तरीके से आपका सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति यक्ष उसके भाग के रूप में अचिन्हित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। अब दोस्तों आपको ये जो आकृति दी गई है, क्या दोस्तों? ये जो आकृति दी गई है उसमें पूछा गया है ये किस आकृति में दोस्तों सन्निहित है। तो चलिए दोस्तों इसको यहाँ पर देखिए कौन में ये आकृति सन्निहित है। इस तरीके की आकृति आपको बतानी है। तो इसमें दोस्तों आपको कहीं पर ये आकृति इस तरीके से दिख रही? नहीं दिख रही, तो इसको हटाइए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये इस तरीके से आपकी आकृति दिख रही है। क्या ये इस तरीके की आकृति इसमें दिख रही है ना? अब सेम यही आकृति दी गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है सन्निहित आकृति का। तो बहुत बच्चे जो है दोस्तों आकृति को समझ नहीं पाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आप लोग दोस्तों डेली वीडियो को देखिए, यहाँ पर 100% आपको दोस्तों एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11।
और ये है क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का। दोस्तों यहाँ पर हर टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपका हर टाइप, कोई भी टाइप छूटने का आज यहाँ पर नहीं है। दोस्तों क्या है, कवि का परिचय देते हुए बीना ने कहा। ठीक है भाई, कवि एक है, कौन है, कवि है, इसको लिखिए, कवि का परिचय देते हुए ये कवि है। और कौन बोलती है, बीना, ये कौन है, बीना है, ये इसकी और इशारा करती है। ठीक है दोस्तों, परिचय देते हुए कहती है वह मेरे पति। ठीक है दोस्तों, इसके पति कौन है, ये हो गए पति। वह मेरे पति के पत्नी, पत्नी कौन है, ये इसके पति हैं, और इसके, वह मेरे पति की पत्नी, तो पत्नी यही है, के पुत्र। ठीक है दोस्तों, इसका पुत्र कौन है, ये इस तरीके से मान लीजिए ये पुत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, ये पुत्र हो गया, पुत्र की बहन है, पुत्र की बहन है। ठीक है दोस्तों, ये कौन है, ये बहन है, ये दोनों क्या है, भाई बहन है। ठीक है दोस्तों, ये बहन हो गई, यहाँ पर बहन। तो बीना कवि से कैसे संबंधित है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखिए, ये पुत्र है ना, तो ये जब पुत्र है, ये बहन है, तो ये कौन हो जाएगी यहाँ पर, ये जो कवि है, ये इसको क्या बोलेगी, माँ बोलेगी ना, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बीना की, ये कवि कौन है, पुत्री है ना, तो क्या है, पुत्री है। जो कवि है वो बीना की पुत्री है। अब दोस्तों जो क्या बोला है, बीना कवि से कैसे संबंधित है, तो बीना जो है ये कवि की क्या है, माता है। क्या है दोस्तों, माता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों आपके टोटल यहाँ पर 11 क्वेश्चन हुए हैं। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों के दोस्तों 11 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए। क्या दोस्तों आपके टोटल 11 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और आप लोग दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको दोस्तों इसकी पीडीएफ मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और आपको जीके जीएस की जो क्लास होती है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम और मैथ की भी क्लास टेलीग्राम पर मिलती रहेगी, और कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।